Hope you all are fine. So today's video is just an update about my life कि पिछले एक महीने से मैं कहाँ थी. So मैं सब शुरू से शुरू करती हूँ. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने पैकिंग वीडियो डाला था एंड यू ऑल वर आस्किंग वाई. आई मीन मुझे पता आप सब लोग डे 4 टू मिनिमलिज्म का ही वेट कर रहे थे और मैं उसे डालने भी वाली थी, बट सडनली ऐसा हुआ कि मम्मा को वहाँ पे जाना था कुछ काम के लिए, तो हमें पैकिंग करनी पड़ी और मैंने उसी टाइम पैकिंग वीडियो शूट करके डाल दिया क्योंकि हाफ़ पैकिंग से भी ज़्यादा पैकिंग उस टाइम हो चुकी थी. फिर आप सब लोगों ने मुझसे पूछा कि वाई डे 4 टू मिनिमलिज्म वीडियो कहाँ है, क्योंकि वो एक सीरीज़ चल रही थी एंड आई नो मैंने उसके बीच में उसे रोक दिया. एंड उसके बाद क्या हुआ था कि पैकिंग वीडियो के 2 से 3 दिन के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. मैंने इंस्टा पे स्टेटस भी डाला था, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा. सो एक्चुअली में हुआ क्या था कि मुझे पक्का श्योरिटी थी कि मुझे कोविड ही हुआ है. इट्स बिकॉज जिस दिन पैकिंग हुई उसके अगले दिन ही मेरी दीदी बाहर गई थी एंड बिना मास्क लगाए, बिना किसी भी प्रिकॉशन को बरते हुए वो गई तो थी बाहर एंड जो भी हो जैसे भी हो, सो आने के अगले दिन बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मैं और प्राची उनकी केयर कर रहे थे. फिर उसके नेक्स्ट डे प्राची की तबीयत ख़राब हो गई एंड उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है मुझे, मतलब कि फ़ीवर इतना हाई था. दीदी मेरी बड़ी वाली सिस्टर उस वाले घर पे गई थी, तो वो यहाँ पे आई, रात रात भर उसने मेरे पर पट्टी रखी. सो मेरे दिल में इतना डर बैठ गया था एंड क्योंकि घर में सब लोग एक साथ बीमार पड़े जा रहे हैं तो मुझे तो पूरी तरह से श्योरिटी थी कि हाँ भाई साहब हो गया है. तो कोविड मेडिसिन किट जो आती है तो मैंने उसके सारे मेडिसिन खाए, दीदी ने भी खाए, प्राची ने भी खाए. क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, 3 से 4 बच्चे हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चे तो फिर उन लोग के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, वो तो दवाइयाँ भी नहीं खा सकते हैं बिकॉज दे आर टू स्मॉल. सो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे एंड मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था पूरी तरह से. सो 14 डेज़ तक मैंने उन मेडिसिन को लिया एंड एक हफ्ते में मेरा बुखार चला गया था, बट 14 डेज़ के बाद एक्चुअल में आई वॉज गेटिंग नॉर्मल. बट उस टाइम लिटरली जब मुझे फ़ीवर हाई हुआ था, मुझे खांसी पे खांसी आई जा रही है, अनबियरेबल स्टमक पेन हो रहा था, किसी खाने की स्मेल नहीं आ रही थी, कोई भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था, टेस्टलेस कम्प्लीटली. मेरे फेवरेट कढ़ी चावल में भी मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था. कढ़ी चावल में ऐसा लग रहा था लाइक व्हाट द हेल, क्या दे दिया है मुझे खाने के लिए. सो इट इज़ रियली अ बैड एक्सपीरियंस एंड मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसा हो. और ऐसे टाइम में मैं अपनी मम्मा से दूर थी, मेरी मम्मा वहाँ पे न्यू होम में है एंड आई एम हियर. लिटरली पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड जब गलती हमारी नहीं होती है और किसी और की सज़ा हमें मिलती है तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस होता है. मेरी बड़ी सिस्टर भी मेरे लिए बिल्कुल मदर जैसी है. मंजली सिस्टर भी तो माँ ही होती है, उसने मेरी पूरी तरह से ख्याल रखा एंड आई एम सो मच थैंकफुल कि मेरे पास इतनी अच्छी बहन है जिसने मेरा ज़्यादा ख्याल रखा. मुझे वो स्टीम देती थी एवरी टाइम, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, उसमें कफ हो रहा था. आज से पहले मुझे कई टाइप की बीमारियाँ हो चुकी हैं. बचपन में मुझे डेंगू हुआ था, उसके बाद टाइफाइड भी हो चुका है, मलेरिया भी हो चुका है एंड फूड पॉइजनिंग तो जब हम लोग स्कूल में थे तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा होती थी. आई एग्री विद इट. सो इन सबसे ज़्यादा घटिया ये जो भी कोविड था, आई मीन लाइक मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था. एट दैट टाइम मेरी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हो, जैसे मुझे लगा था मेरे दिमाग और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही टूट चुका है. एंड उस वजह से मुझे सांस नहीं आ रही थी, सांस की प्रॉब्लम हो रही थी रात में. लाइक कैसे बताऊँ, जो भी
मेरे साथ हुआ है, आई कैन टेल अबाउट इट। एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जस्ट बी सेफ एट होम। बाहर जाके मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, मटर गश्ती वस्ती कुछ भी मत करो। मैं तो इतनी ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि मुझे बाहर नहीं जाना है, हमेशा हैंड सैनिटाइज करना है, 2 मास्क। अगर मैं बाहर जाती भी हूँ और गर्मी होती है तो मास्क के ऊपर स्टॉल रहता है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा टाइम ही है कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड बस यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरे साथ पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ। एंड 14 डेज़ में मैं सही तो हो गई। मैं थैंकफुल मेडिसिन्स के भी हूँ भाई। मेडिसिन्स एट दैट टाइम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि आई मीन 10-11 मेडिसिन आप लोग खा रहे हो। मैंने इंस्टा पे वाली फ़ोटो भी लगाई थी, लाइक इतनी ढेर सारी मेडिसिन्स, इतना मैं खा के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कुछ अटका हुआ है। भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाए। सो नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। एंड 14 डेज़ में ही मैं फ़ाइन हो गई थी, बट क्योंकि मेडिसिन्स, बुखार की मेडिसिन्स दी जा रही थी मुझे, तो उसकी वजह से नशा सा हो जाता है, वी ऑल नो अबाउट इट। सो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी 2 दिन तक। आई वॉज लाइक दिन में सो रही हूँ, रात में सो रही हूँ, तो नींद आती रहती थी। उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ कम्प्लीटली बिगड़ चुकी थी। एंड कहाँ गई प्रोडक्टिविटी, कहाँ गया ऑर्गेनाइजिंग, प्रोडक्टिविटी, मिनिमलिज्म, सब कुछ पता नहीं कहाँ चला गया था। एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विथ इट। ये वीडियो शूट करने के लिए मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रही थी, एंड मेरी मेंटल हेल्थ पे इतना बुरा असर पड़ा था कि मुझे उसे ठीक करने में, खुद को कम्प्लीटली मेरे टाइप के जोन में लाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक 15 to 16 डेज़। बट अब मैं पूरी तरह से फ़ाइन हूँ, दिमाग से भी, दिल से भी, बॉडी से भी। एंड आई एम सो मच थैंकफुल। थैंक यू बाबा जी मुझे ठीक करने के लिए। आई एम सो ग्लैड फॉर इट। एंड अब डे 4 टू मिनिमलिज्म मुझे शूट करना ही करना है, क्योंकि यूपी में लॉकडाउन लग गया था तो हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे टाइम में शिफ्ट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया ऐसे टाइम में। एंड अब हम लोग सोच रहे हैं कि कर लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी वहाँ पे अकेली हैं और मम्मी को मेरे डायबिटीज़ है, सो वो ऐसे अकेली रहे हैं और अच्छा तो नहीं लगता कि उनकी केयर करनी पड़ती है। एंड मुझे भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मिस यू मम्मी। सो अब देखते हैं कि 2 से 3 दिन या फिर मे बी थोड़ा और टाइम लग जाए, बट विल ट्राई टू शिफ्ट। लेकिन हमारे मिनिमलिज्म सीरीज़ में कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। डे 4 टू मिनिमलिज्म आई विल ट्राई टू शूट, प्रोकास्टिनेट ना करूँ बस, आई विल ट्राई टू शूट इट। एंड उसके बाद हमारी सीरीज़ अभी भी बाकी है, काफ़ी ढेर सारा काम करना है। एंड आई एम गेटिंग फ्रिकिंग क्रेजी कि मुझे इतना ढेर सारा काम करना है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक डे 4 चल रहा है अभी, 8 डेज़ में 4 दिन और 5 दिन और बाकी हैं, इतना ढेर सारा काम करना है। एंड आई एम ट्राइंग कि ये सब मैं वहाँ जाने से पहले ख़त्म कर दूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। वेल दिस वॉज एन अपडेट अबाउट माई लाइफ कि पिछले 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ। प्लीज़ आप लोग सेफ रहो, सिक्योर रहो, एंड बाहर मत निकलो यार। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू आर एवर गोना टू फील। डोंट टेक इट लाइटली एंड डोंट टेक इट लाइक इट्स नॉर्मल फीवर, नॉर्मल कफ। It's more than that.